नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आपको बताना चाहेंगे, कुछ दिन पहले जो बच्चे इंटर आइलैंड शिप सर्विस की बात की थी, उन बच्चों को कोविड पॉजिटिव कहकर सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया और उनके रहने की भी व्यवस्था नहीं की गई। हमसे NSUI के प्रेसिडेंट ने बात की। आइए जानते हैं उन्होंने हमारे संवाददाता रोहित से क्या कहा। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। अब हम आए कांग्रेस भवन के यहाँ पर और हम बात करेंगे NSUI के प्रेसिडेंट मिस्टर साजिद से। आज का क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ दिन पहले इंटर आइलैंड के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था IPNT पार्किंग में। वो लोग का ये मुद्दा था कि उन्हें हट बे और कैम्पबेल बे के लिए शिप प्रोवाइड करे, क्योंकि वो लोग हॉस्टल्स में रहते थे, JNRM हॉस्टल्स, एनकॉल और कई तरह के हॉस्टल्स में। तो उन लोगों को कोविड के वजह से वहाँ से निकाल दिया गया और उन्हें कहा कि आप अपने घर चले जाए। बट उसके बाद उन्हें शिप भी प्रोवाइड नहीं किया और जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उसके बाद DC सर ने कुछ आदेश दिया और उसके बाद उन सब का टेस्ट किया गया और उन्हें पॉजिटिव है बोल के क्वारंटाइन कर दिया गया। आइए इसी विषय में हम इनसे बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल इंटरलैंड के बच्चों का है, जो लोग हॉस्टल में रह रहे थे, आज उन लोगों को हॉस्टल से हटाकर उन लोगों को कहा गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप लोग अपने रिश्तेदार घर में जाकर रहे। अब सबसे बड़ा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये बनता है, अब उनके पास रहने के लिए स्थान नहीं थे। जो इंटरलैंड से बच्चे आते हैं उनके पास रहने के लिए स्थान नहीं था, इसलिए वे बच्चे जाके हॉस्टल में रहते थे। अगर उनके रिलेटिव अगर पोर्ट ब्लेयर में होता तो लोग हॉस्टल में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ता था। सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि हॉस्टल सर बना ही है इंटर आइलैंड के स्टूडेंट्स के लिए, तो आखिर उन्हें क्यों ऐसा निकाल दिया गया और उन्हें बाद में कोई अलग जगह क्वारंटाइन कर दिया गया और टाइम से उन्हें खाना भी नहीं मिल रहा है। और वो लोग बहुत ही गरीब है जो कि इंटर आइलैंड से है और उन्हें टाइम पर खाने नहीं मिल रहा है, टाइम पर दवाई नहीं मिल रहा है। ऐसा हमारे पास कई कॉल आ चुका है। तो इस बात पे आप क्या स्टैंड लेंगे स्टूडेंट्स के थ्रू? देखिए, सीधा सीधा रवैया ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन में तानाशाही दिखा रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन तानाशाही और गुंडागर्दी एक तरीके से बोलेगा, क्योंकि जब बच्चों का पास रहने, जैसे मैंने पहले भी कहा, बच्चों के पास पोर्ट ब्लेयर में रहने के लिए स्थान नहीं है, इसलिए वो हॉस्टल में रहने के लिए गए थे। अब उनका रिलेटिव अगर यहाँ पे है, जिसका चलो एक बात एक तरीके से पकड़ लीजिए, अब किसी रिलेटिव घर में है भी, अगर मेरा कोविड पॉजिटिव आता है तो मेरा कोई रिलेटिव हमको अपने घर में नहीं रखिएगा। सही बात, क्योंकि हर किसी घर में एक छोटे छोटे बच्चा होते हैं। अब कोई अपना भाई का बच्चा के लिए, अपना बहन का बच्चा के लिए कोई अपना परिवार को कोई जोकिंग में लेके नहीं आएगा। यह पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया गलत जिस तरह अपना रहा है, सरासर गलत है और इसमें अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को और ख़ास तौर पर हमारे DC साहब को इसमें चिंतन करना होगा। आज जिस प्रकार जो बच्चे तकलीफ़ उठा रहे हैं, एक दफ़ा ये तकलीफ़ अब अपने ऊपर लेकर देखिए। एक पेरेंट्स होने के नाते एक बार आप अपने तरफ एक चीज़ को लेकर देखिए कि ये जगह अगर आपके बच्चे होते तो क्या इस तरह का परेशानी अपने बच्चों को देते? सर, हमारा ये सवाल है, ये हमारे जो बच्चों ने हमसे सवाल किए है, ये सवाल ये है कि वहाँ पर सारे पॉलिटिशियन भी थे जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, पुलिस वाले भी थे, तो सिर्फ उन बच्चों को ही पॉजिटिव है बोल के क्यों क्वारंटाइन किया गया? देखिए, जहाँ तक आपका बात एकदम सही है। वहाँ पे मोर देन 200 का गैदरिंग था जी, और वहाँ पे मोर देन 50 से 60 पुलिस वाले भी थे जी। अगर आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव हुए तो सही, सरासर बात है, पुलिस वाले भी सारे बच्चे से कांटेक्ट में आए थे। अब वो भी पॉजिटिव होना चाहिए था। आपने डिपार्टमेंट को कोविड टेस्ट करिए। अगर आप बोल रहे हैं कि बच्चे पॉजिटिव हुए, अगर कॉन्टैक्ट तो आप ये लोग बोल रहे हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हैंड वॉश करिए, आप ही लोग सिखा रहे हो, हम लोग पालन कर रहे हैं। एक दफ़ा आपका पुलिस डिपार्टमेंट को चेकिंग करा दीजिए, हो सकता है आपका पुलिस वाले लेकर कोविड रास्ते में घूम रहा होगा। तो सर अभी आप बताइए सर, क्योंकि अभी कुछ शिप का शेड्यूल्स भी नहीं है और बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है और बच्चे हमें कॉल कर कह रहे हैं, तो इस बारे में आप कुछ बताइए कि अब आप क्या करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन बोल देगा कि हमारे से नहीं हो सकता है, हम हाथ उठा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी और NSUI वो सारे बच्चों को मदद करने के लिए तैयार था, हमेशा तैयार रहेगा। लेकिन पहला कर्तव्य बनता है, पहला दायित्व बनता है एडमिनिस्ट्रेशन का
कि एडमिनिस्ट्रेशन उन बच्चों का ख्याल रखने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है कि बच्चे का माँ बाप अपने घर से बच्चों को भेज दे रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन लापरवाही से बच्चे यहाँ फंस गए हैं। अगर कोई एसओपी निकालना था तो सबसे पहले चिंतन करना था एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों के बारे में कि बच्चों को क्या होगा। ये बच्चे को अपना घर ना बेचकर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सारा जहाज़ बंद कर दिया, सारा कुछ कर दिया है, ये बहुत ही गलत है। हम इसे सीधा से दोस्त से एडमिनिस्ट्रेशन में बोलेगा। और जहाँ तक मेरा बात है, अगर बच्चों को हमसे कुछ मदद बनता है, हम बच्चों को मदद करने से तैयार हैं और तैयार रहेंगे। और हमारे पास ऐसे लीडर लोग हैं जो एकदम दिल खोल के दान करने तैयार है। हमारे भास्कर जी से, कांग्रेस पार्टी के भास्कर जी है, वो तो हमेशा मतलब ज़रूरतमंद बच्चों का हमेशा खड़े रहते हैं। अगर बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ हो रहा है तो NSUI और कांग्रेस पार्टी और भास्कर जी हम सब मिलकर उनके साथ खड़े आगे भी खड़े रहेंगे। सर ये बात तो आपने बहुत ही अच्छी कही है, बट सर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ मतलब काम नहीं है कि ये काम तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। ये चीज़ तो मैंने आपको अभी तो कहा जी कि 200% का एडमिनिस्ट्रेशन का है जी। अगर आज इस प्रकार का परेशानी बच्चों को हो रहा है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर सब नो क्वेश्चन नो आंसर, पूरा गलत एडमिनिस्ट्रेशन का है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि बच्चों को सही तरीके से घर पहुंचाने का। अब जो बच्चे बीमार हो रहे हैं उससे गलती एडमिनिस्ट्रेशन ही है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन सही समय में उन बच्चों को घर पहुंचाने में असफल हुआ है। सर हमारा और एक लास्ट सवाल आपसे है। अभी हमारे पास बच्चों का कॉल आया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और उन्हें ये कह रहे हैं कि आप अभी जहाँ पर भी है आप वहाँ से अपना घर चले आइए और मतलब अपना घर पर जाके आप क्वारंटाइन हो जाइए। तो कि बच्चे इसमें मतलब हमें ना कह रहे हैं, इस बारे में आप कुछ बताइए। अब मेरा एक बात आप लोगों से है, बच्चे को हॉस्टल पॉजिटिव आ गया, बच्चे हॉस्टल चले गए। अब बच्चे को हॉस्टल से निकल अपना रिलेटिव अगर जाओ बोलेगा तो उस समय के बच्चे कोविड का स्प्रेड नहीं फैलाएंगे। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ये बात समझ में नहीं आ रहा है? वो अब एक तरीके से घर में भी जाएंगे तो वहाँ फैलाएंगे। एक तरीके से आप बोल रहे हैं कि कोविड का संक्रमण को रोको, कोविड स्प्रेड को रोको, भीड़ भाड़ ना करो, कॉन्टैक्ट्स में ना हो। अगर एक बच्चे हॉस्टल खाली है, एक 20 बच्चे हॉस्टल में रहेंगे तो वायरस से 20 बच्चे को अंदर ही रहेगा ना। अब वो बच्चे को हॉस्टल से खाली करवा के रिलेटिव का घर भेजेंगे और रिलेटिव को बीमारी देगा, पूरा बस्ती को बीमारी देगा, पूरा अंडमान निकोबार बीमारी देगा। अब बीमारी ख़त्म करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है या बीमारी बढ़ाने का काम कर रहा है, ये हमें एक बात समझ नहीं आ रहा है। धन्यवाद सर। इसी के साथ ही मैं रोहित मेरे कैमरामैन के साथ न्यूज़ अब तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।